मौसम का तापमान काफ़ी गर्म है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन उससे भी तेज़ अगर कुछ चल रही है तो वो है बिहार की सियासत की हवा। दरअसल बिहार में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में खबरें लगातार आ रही थी कि सीएम बदल जाएंगे, अब लगभग उसका पटाक्षेप होने का वक्त आ गया है। मेरे ठीक पीछे ये सीएम नीतीश कुमार का सरकारी आवास है और इस आवास पर सुबह से ही जदयू के तमाम बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले ललन सिंह पहुंचे, उसके बाद से संजय झा पहुंचे, उसके बाद से पार्टी के कई नेता पहुंचे और एक एक करके मीटिंग का दौर चल रहा है। जो जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार जो सरकार नई जो स्वरूप लेने वाली है उसके बारे में मीटिंग है। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि कुछ अहम निर्णय है उसके ऊपर भी लगातार मीटिंग का दौर जारी है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस हाई सिक्योरिटी जोन में जदयू के नेताओं का आने और जाने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि जदयू के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले और सीएम नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में शुमार होने वाले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान का भी कुछ ऐसा ही कहना था। जमा खान का क्या कहना था, आप उनके शब्दों में सुनिए। सारी प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। हमारे नेता का जो डिसीजन होगा बिहार के अंदर वही होगा। हमारे नेता पूरे बिहार चाह रही थी नेता यहाँ से न जाएं, लेकिन नेता का अपना स्वेच्छा से अपनी मंशा थी दिल्ली राज्यसभा के लिए, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं। कल परसों में सब कुछ, कल कैबिनेट है, कल परसों उम्मीद है कि शपथ होना चाहिए, जो चल रहा है बातें, और बाकी सब बिहार ठीक ठाक रहेगा, नेता के हाथ में रहेगा। नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज भी मीटिंग हो रही है? हाँ, बड़े नेताओं के साथ। हाँ, मीटिंग चल रही है। मीटिंग तो मान लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के सब कुछ हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी होगा इन्हीं के डिसीजन पे होगा, उसी को लेकर बैठे। सर, सीएम किस पार्टी से, बीजेपी की जदयू? ये तो आप भी जानते हैं, वो कोई मतलब बात नहीं, आप भी जानते हैं क्या होना है। अभी सब नए, ये नया सब सरकार बनने जा रही है, उस पर डिसीजन में नेता लेंगे जैसा लें। अभी कोई क्लियर नहीं हो सके, अभी चल रहा है। निशांत डिप्टी सीएम बन रहे हैं, जमा खान जी निशांत डिप्टी सीएम बन रहे हैं। निशांत बाबू को हम लोग चाह रहे हैं। बाकी सब कुछ हम जानते हैं कि जनता यूनाइटेड की अनुशासित पार्टी है, सब कुकुछ नेता के निर्णय पर होगा। जो नेता हमारे निर्णय ले लेंगे वही पे हम सब लोग चलेंगे। सभी मंत्रिमंडल में शामिल ये सब बातें न मेरे बस की बातें हैं, न आपकी बस की बातें हैं। ये जो नेता हमारे निर्णय लेंगे उसी के सब लोग देखिए क्या होता है, उस पर बता तो रहा हूँ। जो डिसीजन बड़े नेता वरिष्ठ यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग बैठ रहे हैं, बातचित कर रहे हैं, जो हमारे नेता निर्णय लेंगे उस पर होगा। तेजस्वी काफी कह रहे हैं कि सरकार ये जबरदस्ती बदली जा रही है। वो तो कभी गंभीर रहे ही नहीं बिहार के लिए। इतना गंभीर होते तो सदन चल रहा था, कभी सदन के अंदर नजर आते हैं, कभी सदन के बैठ कर कभी गंभीरतापूर्वक बातें बिहार में करते हैं। उनकी बात छोड़िए, ठीक है, लेकिन मैं एनडीए की बात करूँगा। एनडीए की सरकार कल परसों में फिर बनने जा रही है। हमारे नेता के नेतृत्व में नेता के बिहार चलेगा, और ये आप से बताना चाहता हूँ कि नेता समाज ने बिहार को संवारा है, बनाया है, सम्मान सब समाज को दिया है। निश्चित तौर पर उसी के तर्ज पर बिहार की सरकार आगे भी चलेगी। हाँ, जो भी आपके सामने छिपा थोड़े है, आप मीडिया के साथ ही हैं, सब कुछ आप देख ही रहे हैं, हो ही रहा है, होगा। थैंक यू। आपके पार्टी के विधायक अमरेंद्र पांडे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। अरे भैया, ये सब कोई मतलब है जारी। तो आपने सुना जमा खान क्या कह रहे हैं। वो इस बात की तरफ स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार में अब नई सरकार का गठन होने वाला है और जो भी निर्णय होगा वो उनके नेता लेंगे, यानी सीएम नीतीश कुमार निर्णय लेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम के रूप में निशांत कुमार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बल्कि कहा यहाँ तक जा रहा है कि जदयू से एक ही आदमी डिप्टी सीएम बनेगा और वो निशांत हो सकते हैं। राज्य में इस समय जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें हर एक लम्हा कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ जा रहा है। हालांकि इनमें बहुत सारी चीजें केवल चर्चा तक ही सीमित है, लेकिन कॉन्क्रीट रूप से अगर देखा जाए
तो ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि अब चंद घंटे बचे हैं और उन चंद घंटों में बिहार में नया निजाम मिलने वाला है, नई सरकार बनने वाली है और उस सरकार का स्वरूप क्या होगा उसको लेकर के मीटिंग चल रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।